स्टूडेंट, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैंकिंग की तैयारी कर रहे उन सभी छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत ही बेहतर सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। IBPS PO का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके पहले की वीडियो में हमने यह न्यूज़ आप सभी को दिया था कि बहुत ही जल्द IBPS PO का नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आज 1 जुलाई 2026 है, आज ही आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आज से ही आपका फॉर्म फिलिंग डेट भी स्टार्ट हो चुका है। आज जो मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ, इसको पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि आपकी पोस्ट कितनी आई हुई है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होंगे, आपकी एज लिमिट क्या होगी, आपकी सैलरी क्या होगी और 2025 में जो आपका IBPS PO का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था उसके कट ऑफ के बारे में भी हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें सबसे पहले देखिए कि IBPS PO क्या होता है। तो IBPS PO का जो फुल फॉर्म है वह है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन प्रोबेशनरी ऑफिसर, और यह प्रोबेशनरी ऑफिसर भारत के प्रमुख सरकारी बैंक, जिसमें से 11 बैंक हैं, उसमें जैसे कि PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इस टाइप के कई ऐसे बैंक हैं जिसमें असिस्टेंट मैनेजर स्तर के अधिकारियों की भर्ती के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मैंने जैसा आपको बताया कि आज 1 जुलाई 2026 है, आज ही आपका नोटिफिकेशन आया है और आज से ही आपका फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई से, और इसकी जो लास्ट डेट है वह आपका 21 जुलाई 2026 है, और पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वह भी आपका 21 जुलाई 2026 है। अगर हम IBPS PO के प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करें तो इसका भी आपका डेट मेंशन हो चुका है। 22 और 23 अगस्त 2026 को आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाएगा, जबकि मेंस एग्ज़ाम आपका 4 अक्टूबर 2026 को होगा और आपका इंटरव्यू नवंबर के महीने में हो जाएगा। फिर आगे हम देखेंगे कि IBPS PO का जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको पेमेंट कितना करना है। तो जर्नल OBC और EWS वालों को 850 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। SC ST PH वालों को 175 रुपये का शुल्क जमा करना होगा, और आपको जो यह शुल्क भुगतान करना है इसका जो मोड है वह ऑनलाइन मोड है। ऑनलाइन पेमेंट करने के आपके पास कई ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, IMPS है, कैश कार्ड है और मोबाइल वैलेट है। इन सभी तरीक़ों से आप अपने पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे एज लिमिट। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? तो मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वह 30 वर्ष। 30 वर्ष से अधिक एज नहीं होनी चाहिए। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो IBPS के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। OBC को 3 वर्ष की छूट मिल रही है, जबकि SC ST को 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जा रहा है। फिर हम देखेंगे कि टोटल पोस्ट कितनी आई है और किन किन बैंकों में आई है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें टोटल 11 बैंक हैं, और इन 11 बैंकों में कितनी पोस्ट आई है यह मैं आपको बताने जा रही हूँ। और अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 6715 पोस्ट आपकी आ चुकी है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में 285 पोस्ट आपके SC के लिए है, 142 ST के लिए है, 513 OBC के लिए है, 190 EWS के लिए है और जर्नल के लिए 770 है। टोटल पोस्ट अगर हम देखें तो 1900 पोस्ट आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए आए हैं। अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 75 पोस्ट SC, 37 पोस्ट ST और 135 पोस्ट आपका
ओबीसी का है, 50 पोस्ट ईडब्ल्यूएस और 203 पोस्ट आपका जनरल का है। टोटल 500 पोस्ट आपका बैंक ऑफ इंडिया का है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो 165 पोस्ट आपका एससी के लिए है, 82 पोस्ट आपका एसटी के लिए है, 297 पोस्ट ओबीसी के लिए है, 110 पोस्ट आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है, 446 पोस्ट आपके जनरल के लिए है। टोटल 1100 पोस्ट आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए है। फिर अगर हम केनरा बैंक की बात करें तो 225 पोस्ट आपका एससी के लिए है, 112 पोस्ट आपका एसटी के लिए है, 405 पोस्ट ओबीसी का है, 150 पोस्ट ईडब्ल्यूएस वालों का है और 608 पोस्ट आपका जनरल का है। टोटल 1500 पोस्ट आपका केनरा बैंक के लिए है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए अगर बात करें तो 75 पोस्ट आपका एससी का है, 37 पोस्ट एसटी के लिए है, ओबीसी का आपका 135 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस का 50 पोस्ट है, 203 पोस्ट आपके जनरल के लिए है। टोटल 500 पोस्ट आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए है। फिर अगर हम बात करें इंडियन ओवरसीज़ बैंक में तो इसमें आपका 84 पोस्ट एससी के लिए है, 41 पोस्ट एसटी के लिए है, 148 पोस्ट ओबीसी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 54 है, जनरल के लिए 223 पोस्ट हैं। टोटल 550 पोस्ट आपका आया हुआ है। फिर हम देखेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक, इसमें 76 पोस्ट आपका एससी के लिए है, 38 पोस्ट आपका एसटी के लिए है, 136 पोस्ट ओबीसी, 50 पोस्ट आपका ईडब्ल्यूएस और 204 पोस्ट आपका जनरल का है। टोटल 504 पोस्ट आपके आए हुए हैं पंजाब नेशनल बैंक। फिर अगर हम बात करें कि पंजाब एंड सिंध बैंक की तो इसमें 24 पोस्ट आपके एससी के लिए हैं, 13 पोस्ट आपका एसटी के लिए है, 47 पोस्ट ओबीसी, 15 पोस्ट आपका ईडब्ल्यूएस और 62 पोस्ट आपका जनरल का। टोटल 161 पोस्ट आपके आए हुए हैं। इस तरह अगर हम टोटल देखेंगे तो 6715 पोस्ट आए हुए हैं। फिर अगर हम आईबीपीएस पीओ की एलिजिबिलिटी की अगर बात करें कि आईबीपीएस पीओ के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए तो इसमें किसी भी विषय से, किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। फिर आगे हम देखेंगे कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह क्या होना चाहिए, सिलेक्शन मोड आपका क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद लास्ट में आपका मेडिकल होगा, फिर जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फिर अगर हम बात करें कि आईबीपीएस पीओ का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या है तो उसके पैटर्न में आप देखिए इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 अंकों के लिए, इंग्लिश मीडियम होगा और टाइमिंग आपकी 20 मिनट की होगी। इसी प्रकार मैथ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन होंगे 30 अंकों के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम होगा और टाइमिंग आपकी 20 मिनट की होगी। रीजनिंग से भी आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 अंकों के साथ, मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश होगा, इसमें भी आपको टाइमिंग 20 मिनट की दी जाएगी। अगर हम टोटल देखते हैं तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 अंकों के साथ और आपकी जो टोटल टाइमिंग है वह 60 मिनट की रहेगी। इस टाइप से आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। फिर अगर हम मेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो रीजनिंग से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 अंकों के साथ, मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश होगा और समय आपको 45 मिनट मिलेगा। फिर जनरल इकोनॉमिक्स बैंकिंग अवेयरनेस की बात अगर हम करें तो इससे आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 अंकों के साथ, मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश होगा, इसके लिए भी आपको 35 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 अंकों के लिए, मीडियम आपका इंग्लिश रहेगा, समय 35 मिनट होगा। फिर अगर हम डेटा एनालिसिस की बात करें तो इससे आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 अंकों के लिए, मीडियम हिंदी इंग्लिश रहेगा, टोटल टाइमिंग आपको 45 मिनट का मिलेगा। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो जो आपके टोटल क्वेश्चन है वह 170 क्वेश्चन पूछे जाएंगे
200 अंकों के साथ, और जो आपको समय मिल रहा है वह 160 मिनट का समय मिल रहा है। तो इस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न है। फिर अगर हम बात करें कि IBPS PO प्री एग्ज़ाम जो 2025 में हुआ था उसका कट ऑफ क्या था, तो जर्नल का जो कट ऑफ था वह 49.21 था, और OBC का जो कट ऑफ था वह 49.21, और EWS का जो कट ऑफ था वह 49.21 था, और SC का जो कट ऑफ था वह 45.96 था, ST का जो कट ऑफ था वह 40.96 था। इस टाइप से आपके कट ऑफ रहे हैं 2025 के। फिर अगर हम सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी आपको 1 लाख के आसपास मिलेगा, जिसमें से इन हैंड सैलरी आपको 85 से 95 हज़ार रुपये तक मिलेगा। अब आपको बस करना क्या है कि समय रहते अपने फॉर्म को फिलअप करना है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं 1 जुलाई से फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हुई है, और 21 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे लास्ट टाइम में फॉर्म को भरते हैं, उस समय सर्वर डाउन होने की वजह से, साइट ना खुलने की वजह से कई ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो समय रहते आप फॉर्म ज़रूर फिलअप करिए और अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, क्योंकि अगर आपको बैंक में असिस्टेंट मैनेजर बनना है तो मेहनत करना है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, और अगर आपको लगता है कि IBPS PO की फॉर्म भरने वाले बच्चों को यह जानकारी होनी चाहिए तो उनको ज़रूर शेयर करिएगा। हमारा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।